जय हिंद। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका जो ऑब्जेक्टिव वो ये है कि जम्मू में स्मार्ट पार्किंग के नाम पर स्मार्टली लूटा जा रहा है और ये बाहर की कंपनियों के जो एक यहाँ पर कह सकते हैं नेक्सस बना हुआ है उसके द्वारा जो है जम्मू को लूटा जा रहा है और बड़े ही स्मार्टली लूटा जा रहा है। ये स्मार्ट पार्क जो है इसकी मैं आपको आज यहाँ पोल खोल लेंगे हम। ये कंपनी है बाबा इंफ्राटेक कॉरपोरेशन। इसका नाम सुन के हमें लगता होगा ये बहुत बड़ी कोई कंपनी है, कोई बहुत बड़ा वो है। हमने जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स से पता किया तो बाबा इंफ्राटेक जो है प्राइवेट लिमिटेड जो थी वो 2010 में डीलिस्ट कर दी गई थी। तो ये कंपनी जो है ये एक पार्टनरशिप फर्म है जो दिल्ली में, इनका एड्रेस जो इन्होंने यहाँ पर लिखा है R159 स्ट्रीट नंबर 8 रमेश पार्क लक्ष्मी नगर दिल्ली ईस्ट दिल्ली 110092। इस एड्रेस पर एक बोर्ड तक नहीं लगा हुआ इस कंपनी का। मैंने वेरीफाई करवाया वहाँ से, एक बार नहीं दो बार। ये एक रेजिडेंशियल एड्रेस है, एक रेजिडेंशियल एरिया है यहाँ पर इस कंपनी का जो है। और जम्मू में जहाँ पर इस कंपनी का ऑफिस है वो बंद पड़ा हुआ है। इनका कोई जो कहते हैं कि सुपरवाइज़र यहाँ पर नहीं है, जो कंपनी के ऑनर्स हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, वो भी नहीं है। कंपनी ने पिछले कई महीनों का रेंट नहीं दिया था, उसकी वजह से वो ऑफिस बंद पड़ा हुआ है। और जहाँ पर ये कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव रुकते थे उनके ऑनर्स से भी मेरी बात हुई। इन्होंने 2 फ्लैट्स लिए थे, दोनों फ्लैट्स के लाखों रुपए के बिल जो हैं वो ड्यू हैं। इतना ही नहीं, इस कंपनी ने कई सारे लोगों के पैसे देने हैं जिनसे एडवर्टाइजमेंट करवाई है। कई सारे वेंडर्स हैं, कुछ वेंडर्स ने जो है जीएमसी कमिश्नर को भी अप्रोच किया था। जब वहाँ से उन्हें कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला तो वो लोग जो हैं उन्होंने एलजी ग्रीवियंस सेल में भी जो है वो दी हुई है, पर अभी तक उनका कोई एक्शन हुआ नहीं। कुछ को इन्होंने पेमेंट्स की हैं। अब इसमें देखने वाली बात यह है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये कंपनी रजिस्टर्ड होती है, जीएसटी में रजिस्टर्ड करती है ये कंपनी 12/4/2021 को। 12/4/2021 को ये करती है और जेएमसी बिड निकालती है 21/6/2021 को। ठीक 2 महीने बाद जीएमसी स्मार्ट पार्किंग की जो है वो निकाली जाती है, कोटेशन निकाली, ऑनलाइन बिड निकाली जाती है और ये कंपनी ठीक 2 महीने पहले उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है बाबा इंफ्राटेक कॉर्पोरेशन की 12/4/2021। जाहिर सी बात है, अगर ये कंपनी जीएसटी में रजिस्टर्ड हुई है 12/4/2021 को तो उससे पहले ये कोई बिजनेस नहीं कर रही थी, क्योंकि अगर ये किसी बिजनेस में होती तो ये जीएसटी पक्का देती। कोई भी फर्म हो जीएसटी के अंडर आती है। ये इसका मतलब है ये स्मार्ट पार्किंग या पार्किंग में डील नहीं कर रहे थे जहां ये जीएसटी वाली पर्चियां काट रहे थे या जीएसटी की पेमेंट कर रहे थे। अब कहीं पर भी कोई प्रोजेक्ट फाइनल होता तो हमेशा जो ठेकेदार होता है उससे जो है पिछले 3 साल का वो मांगा जाता है कि आप जो है पिछले 3 साल का अपना ITR जमा कराइए। अब इसमें ये देखने वाली बात है कि जो मैंने RTI दी, पहली बात तो जो फर्स्ट अपील थी, जो इसकी फर्स्ट अपील थी जो मैंने अपने जीएमसी में की थी, वो उसका रिप्लाई नहीं आया। फिर मुझे सेकंड अपील करनी पड़ी जीएमसी कमिश्नर को, जो फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी हैं उनको। दूसरी बार मुझे RTI डालनी पड़ी, तब उन्होंने रिप्लाई दिया। लेकिन रिप्लाई में भी देखने वाली चीज़ है, ये आपको मैं कहता हूँ एक बार देखिए। ये रिप्लाई आया हुआ 3.43, ये 3.43 है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टेक्निकल एलिजिबिलिटी। इसका अगला पेज जो है ना वो कोई और है। ये 3.47 से शुरू हो जाता है, 3.43 से। मतलब कि अगर ये ह्यूमन एरर भी है तो सिर्फ टेक्निकल जो है वही बिड, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो वही मिसिंग है। और ये इंटेंशनली हुआ है। ये इंटेंशनली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए इसमें उन्होंने जो टेक्निकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पेज ही गायब कर दिया मुझे जब रिप्लाई किया गया। तो ये साफ साफ दर्शा रहा है कि जीएमसी में कोई ना कोई इसमें संलिप्तता है जो उनकी मदद कर रहा है एक प्राइवेट फर्म की जम्मू को लूटने के लिए। और इसमें
आप देखिए 27 लाख रुपए जो आरटीआई है, इसमें 21/11/2022 तक 27,30,775 रुपए कलेक्ट किए गए हैं जीएमसी के द्वारा, जो कि आप कह सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टर ने किए हैं। और इनके पास ऑफलाइन रिकॉर्ड नहीं है। इन्होंने रिप्लाई में लिखा है कि हाउएवर रेवेन्यू कलेक्टेड ऑफलाइन फ्रॉम पार्किंग स्पेसेस में बी प्रोवाइडेड बाय डिप्टी कमिश्नर नॉर्थ जीएमसी डायरेक्टली टू द इंफॉर्मेशन सीकर। जब मुझे जीएमसी खुद बता रही है, इंफॉर्मेशन दे रही है, तो सारा उनको दे के देना चाहिए ना डाटा। अकाउंट सेक्शन ने बताया कि जीएमसी कमिश्नर देंगे, जीएमसी कमिश्नर कह रहे हैं अकाउंट सेक्शन देगा। तो ये गोलमोल घुमाया जा रहा है। ये है कि ये कंपनी जो है कुछ दिनों में यहां से पैकअप कर जाएगी और इनको जो है रेवेन्यू जानबूझ के जो है कमाई का साधन दिया जा रहा है, क्योंकि ये कंपनी पूरी तरह पैकअप हो चुकी है। अभी भी जो है ये इनका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जम्मू में नहीं बैठा हुआ। आप इनको कॉल कर दीजिए। इनके जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, इनके ये इसके हिसाब से बता रहा हूं, जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से है कि यहां पर ये लोग होने चाहिए। ये आपको बताता हूं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट पार्किंग मैनेजर, ये सब डेजिग्नेशंस हैं जो होनी चाहिए, जो हर मैं लिख के देता हूं आपको। जीएमसी बता दे, उन बंदों के अकाउंट नंबर दे दे जिनमें ये प्रोजेक्ट मैनेजर हायर किए गए और उनको ये सैलरीज दी गई हैं। एक भी बंदा नहीं है। यहां से जम्मू के बच्चों को उठाते हैं 5-5, 6-6 हज़ार, 10 हज़ार में उनको यहां देते हैं और उनकी भी पेमेंट्स ने रोक के रखी हुई हैं। हम जब इनके ऑफिस गए तो वहां मुझे जो वहां बैठे हुए थे बच्चे, उन्होंने कहा जी हमें 3-3, 4-4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। तो जम्मू को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ये इसी तरह जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, लूट लाट के ले गई, ये भी एक मॉडर्न ईस्ट इंडिया कंपनी आई है जो जम्मू को लूटने के लिए आई है। राजस्थान के बंदे हैं, दिल्ली में रजिस्टर्ड हो रही कंपनी, टेंडर लिया जा रहा है जम्मू में, और वो भी 2 महीने पहले रजिस्टर करके बिड से पहले। तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि इसमें जो है बहुत बड़ा एक नेक्सस है और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि ये किसी स्टेट की एजेंसी से नहीं, ये सेंटर की एजेंसी से होनी चाहिए कि स्मार्ट पार्किंग एक सेंटर का प्रोजेक्ट है, बहुत काफ़ी स्टेट्स में है। तो ये उसके अंडर लूट हुई है, स्मार्ट लूट हुई है। इसकी जो है इंक्वायरी होनी चाहिए, एक जुडिशियल इंक्वायरी जो है इसकी होनी चाहिए किसी हाई लेवल के जो जज हैं उनकी तरफ से। और यहाँ पर साफ है कि कई जगह यहाँ पर मेंशन होता है कि 3 साल के जो हैं पिछले रिकॉर्ड देने चाहिए थे आईटीआर्स के। और मुझे जब वो कंपनी आप कह रहे हैं कि जीएसटी में जो है 2021 को 4 अप्रैल में रजिस्टर्ड हुई है वो कंपनी 12 अप्रैल को, तो फिर वो तो नॉर्मल सी बात है कि वो 3 साल के जो पहले हैं वो तो दे ही नहीं पाएगी, वो तो थी नहीं एलिजिबल। तो ये पूरा एक जानबूझ के किसी एक व्यक्ति को फायदा देने के लिए दिया है और हम चाहते हैं कि ये इस पर इंक्वायरी हो और वो व्यक्ति बेनकाब हो। जय हिंद।